क्या हमने भगवान राम के चरित्र से, उनकी मर्यादाओं से और उनके आदर्शों से कोई शिक्षा ली है? क्या हमने भगवान राम के मंदिर का निर्माण करके एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें नारी का सम्मान हो, जहां देश में बने वृद्ध आश्रमों की आवश्यकता ना हो, अर्थात सभी लोग समान हो, संप्रदाय के नाम पर भेदभाव ना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्रज्ञान में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अयोध्या में बने भगवान राम के मंदिर की कुछ खास बातों पर। तो दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण अयोध्या की 70 एकड़ भूमि पर किया गया है, जिसके नीचे की 15 मीटर मिट्टी को निकालकर उसमें री इंजीनियर मिट्टी को भरकर इस मंदिर की एक मजबूत नींव को तैयार किया गया है। क्योंकि री इंजीनियर मिट्टी पत्थर की एक चट्टान जैसा रूप ले लेती है। इस मंदिर के निर्माण में सबसे खास बात है कि इस मंदिर के नीचे एक टाइम कैप्सूल को रखा गया है, जो अयोध्या, भगवान राम और उनके जन्म के विषय में एक संदेश है, जो आने वाली मानव पीढ़ियों के लिए संवाद करने के काम आएगा, जिससे कि आने वाली इन मानव पीढ़ियों को आज के युग, समाज और देश की जानकारी प्राप्त हो सकती है। इस टाइम कैप्सूल को एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील और तांबे जैसी धातुओं से बनाया जाता है। इस कैप्सूल में रखे संदेश को एसिड मुक्त कागज पर लिखा जाता है, जिसके कारण ये कागज आने वाले हजारों सालों तक नहीं गलता, बल्कि ज्यों का त्यों बना रहता है। यह टाइम कैप्सूल 3 फीट लंबा और इसमें लिखा संदेश संस्कृत भाषा में है। इसमें लिखने के लिए संस्कृत भाषा को इसलिए चुना गया क्योंकि संस्कृत भाषा में एक बड़े वाक्य को छोटे रूप में लिखा जा सकता है। अयोध्या में बने भगवान राम के इस मंदिर से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं? असल में इस मंदिर के निर्माण के क्या मायने हो सकते हैं? इस बात की चर्चा हम इस वीडियो के अंत में करेंगे। उससे पहले हम इस मंदिर की कुछ खास बातें जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस मंदिर के निर्माण में लोहे और स्टील का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि इसके बनाने में प्राचीन भवन निर्माण शैली नागर का प्रयोग किया गया है। इस शैली में पत्थरों को तराशकर और उनके ऊपर सुंदर निकासी करके किसी मंदिर का निर्माण किया जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम का ये मंदिर आने वाले 2500 सालों तक यथास्थिति में बना रहेगा। इस मंदिर का निर्माण लॉरसन एंड टुब्रो लिमिटेड कंपनी कर रही है, जिसको भारत के कई तकनीकी संस्थानों के विशेषज्ञ भी अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। वर्तमान में इस मंदिर की भूमि पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अधिकार है, जिसके संरक्षण में इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मंदिर को कोई भी भूकंप या तूफान आने वाले कई हजार सालों तक प्रभावित नहीं कर पाएगा। अयोध्या में बने भगवान राम के इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने कपड़े, आभूषण और अन्य वस्तुएं उपहार स्वरूप अयोध्या भेजी हैं, जिनमें 2 शालिग्राम पत्थर भी हैं, जिन पत्थरों से भगवान श्री राम की मूर्ति को बनाकर इस मंदिर में स्थापित किया जाएगा। माना जाता है कि पत्थर की ये दोनों शिलाएं 6 करोड़ साल पुरानी हैं। भगवान श्री राम का ये मंदिर 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 160 फीट ऊंचा है, जिसमें 5 गुम्बद और 1 टावर है। इस मंदिर का डिजाइन अहमदाबाद के रहने वाले प्रसिद्ध आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर तैयार किया है। इस मंदिर का डिजाइन बनाने के लिए चंद्रकांत सोमपुरा को 1992 में चुना गया था। सोमपुरा परिवार के लोग पिछली 15 पीढ़ियों से मंदिरों के डिजाइन तैयार कर रहे हैं, जिन्होंने अब तक देश और विदेश में लगभग 131 मंदिरों के डिजाइन बनाकर तैयार किए हैं। अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसको देखते हुए एक विकास परियोजना के अंतर्गत 32,000 करोड़ रुपए से अयोध्या को एक सुंदर नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अयोध्या रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण, शहर में 4 लाइन और 6 लाइन मार्गों का निर्माण तथा अयोध्या में उपस्थित मंदिरों का सुंदरीकरण शामिल है। इस मंदिर के निर्माण में अभी तक 900 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। माना जा रहा है कि ये मंदिर अगले वर्ष 2025 तक पूर्ण रूप से बनकर तैयार होगा। अयोध्या में बने इस मंदिर में 3 मंजिलें और 14 जोड़ी सोने के दरवाजे लगाए गए हैं। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है, जो भारतीय मंदिर निर्माण वास्तुकला में से
एक है। इस मंदिर के प्रांगण में प्रार्थना कक्ष, वैदिक पाठशाला, राम कथा कुंज, संत निवास, संग्रहालय और अतिथि निवास को बनाया गया है। कहा जाता है कि यह मंदिर जब पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा मंदिर होगा। इस मंदिर की दीवारों पर भगवान श्री राम के जीवन को दर्शाने वाली कलाकृतियों को बनाया गया है। इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कुछ खास बातें होने वाली हैं, जैसा कि इस मंदिर में 2100 किलो का घंटा लगाया जाएगा जो 6 फीट ऊंचा और 5 फीट चौड़ा होगा। माना जा रहा है कि इस घंटे की आवाज को 10 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है। इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 650 किलोग्राम गाय के शुद्ध देसी घी से 24 लाख दियों को एक साथ जलाया जाएगा, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड होगा। और गुजरात के बड़ौद शहर से लाई गई 108 फीट लंबी अगरबत्ती को जलाया जाएगा, जिसकी खुशबू 15 किलोमीटर दूर तक जाएगी और ये अगरबत्ती अगले 6 महीने तक जलती रहेगी। वही हैदराबाद से भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं लाई गई हैं, जो 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी से मिलकर बनी है। यह प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 1 हफ्ता चलेगा, जिसके लिए भारतीय रेलवे ने लगभग 1000 से अधिक स्पेशल ट्रेनों को देश के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या के लिए चलाया है। इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 24,000 अग्निकुंडों को एक साथ प्रज्वलित किया जाएगा, जो एक विश्व रिकॉर्ड होगा। तो दोस्तों, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का भव्य निर्माण करके क्या हमने भगवान राम के चरित्र से, उनकी मर्यादाओं से और उनके आदर्शों से कोई शिक्षा ली है? क्या हमने भगवान राम के मंदिर का निर्माण करके उनके प्रति अपनी आस्था की परिकाष्ठा को पूरा कर लिया है? क्या राम के प्रति हमारा लक्ष्य उनके मंदिर के निर्माण तक ही सीमित है? कुछ ऐसे ही प्रश्न मैं अपने आप खुद से और आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसके विषय में आप सबका क्या मानना है इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि भगवान श्री राम के इस मंदिर के निर्माण अर्थात प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर भगवान श्री राम के चरित्र से शिक्षा लेकर उनके आदर्शों पर चलते हुए एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जिसमें असमानता की कोई जगह न हो, अर्थात सभी लोग समान हो। एक ऐसा समाज जिसमें जाति, ऊंच नीच या संप्रदाय के नाम पर भेदभाव न हो। भगवान श्री राम के चरित्र से शिक्षा लेकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें नारी का सम्मान हो, जिसमें पुत्र का अपने बूढ़े माँ बाप के लिए सेवा का भाव हो, जहाँ देश में बने वृद्ध आश्रमों की आवश्यकता न हो और एक भाई का भाई के साथ रिश्ता मजबूत हो, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य और कर्म करने के लिए तत्पर हो, जिसमें समाज का प्रत्येक घटक अपनी जिम्मेवारियों को निभाए। यदि हम भगवान श्री राम के प्रति आस्था रखते हैं, यदि हम उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, तो हमें इन सब चीजों को करना होगा। हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना होगा, तो हमें समाज में इस क्रांति को लाना होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में है वासुदेव कुटुंबकम, अर्थात सारी पृथ्वी हमारा घर है, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है। और यदि सारी पृथ्वी हमारा परिवार है तो इसमें द्वेष ना हो, इसमें कलेश ना हो। यदि आप हमारी इस वीडियो के अंत तक आए हैं और हमारी इन बातों से पूर्णतः सहमत हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे।